मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ टमटम और मेरे साथ मेरे पापा हैं। पापा, आपको पता है कि बच्चे मेरी कहानियों को बहुत पसंद कर रहे हैं। क्यों न हो मेरी प्यारी टमटम बच्ची, क्योंकि तुम्हारी कहानी ही इतनी अच्छी है। बच्चे क्या, बड़े लोग भी पसंद करते हैं और तुम्हारी कहानी में ज्ञान की बातें होती है। मेरी कहानी को लाइक एवं शेयर भी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी बहुत अच्छी है। और हाँ पापा, आप कहानी सुनते सुनते चाय ज्यादा मत पीना। अरे मेरी प्यारी टमटम बच्ची, तुम्हारी कहानी सुनते सुनते चाय पीने का आनंद और बढ़ जाता है। तो बच्चों, बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास बहुत संपत्ति थी, क्योंकि उसने बहुत सालों तक खूब मेहनत किया था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। इसके बावजूद वह बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका एक बेटा था जो कि बहुत ही आलसी था। उसका बेटा सारा दिन सोते रहता था और अपने दोस्तों से गपशप मारकर समय बर्बाद करता था। ना ही वह किसी की मदद करता था। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। अरे कोई मेरी मदद करो, कोई डॉक्टर को बुला कर लाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे हाँ पिताजी, बुलाता हूँ। मेरी अच्छी नींद लगी थी और मैं सपने देख रहा था। मेरा सपना टूट गया। किसान का बेटा कुछ समय बाद डॉक्टर को बुलाता है। बाबूजी, आपकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आपकी कुछ आखिरी इच्छा है तो वह पूरी कर ले। यह सुनकर किसान का बेटा घबरा गया और मायूस हो गया। किसान अपने बेटे को देखकर बोलता है, बेटा, तू चिंता मत कर, मैं स्वर्ग से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं हर पल की खबर रखूंगा। मैं तुमको भूखा नहीं रखूंगा। मैंने अपने जीवन का कमाया हुआ धन खेत में गाड़ दिया है। तुम लोगों को वो धन मिलेगा तो उसे बाजार में जाकर बेच देना। तुम्हारे जीवन में काम आएगा। तुमको भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और कुछ समय बाद किसान की मौत हो जाती है। नहीं पिताजी, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। आप मुझे नहीं छोड़ सकते मेरे पिताजी। अब इधर किसान के बेटे को खाने की चिंता सताने लगती है। किसान का बेटा बहुत आलसी था। वह पैसे किस तरह से कमाते हैं उसे नहीं पता था। वह मन ही मन सोचने लगा कि कुछ न कुछ तो करना होगा। किसान के बेटे को अपने पिता की बात याद आई कि सारे धन तो खेत में गाड़ दिए हैं। यह सोचकर वह दूसरे दिन खेत की जुताई करने लगा। वह लगातार खेत की जुताई करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह परेशान हो गया और थककर खेत के पास पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसका एक दोस्त आता है और कहता है, जब तुमने पूरा खेत की जुताई कर लिया है तो क्यों ना अब इसमें बीज भी डाल दे। हाँ यार, तूने सही कहा। अब बीज डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद मूसलाधार बारिश हुई और देखते ही देखते फसल की बहुत अच्छी पैदावार हुई। यह देखकर सब हैरान हो गए और किसान के बेटे के दोस्त ने कहा, तेरे पिताजी ने इसी धन के बारे में कहा होगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। मैं इतना आलसी हो गया था कि कुछ काम करने का मन नहीं लगता था, लेकिन अब मेरे पिताजी ने मेरी आंखें खोल दी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली पता है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि हम सबको मेहनत करनी चाहिए। आलसी बनने से हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगी। बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, लेकिन वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बच्चों, इस कहानी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ पापा, घर जाने का समय हो गया है, चलो चलते हैं। अरे हाँ मेरी टमटम बच्ची, आज तुम्हारी कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। चलो चलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।